हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रतियोगी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनटीपीसी 3 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। दोस्तों, 3 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट का, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किस बीच को मिला है। दोस्तों, तो जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है वो 8 बीचों को मिला है, समुद्र तटियों को मिला है। उसका जो नाम है शिवराजपुर, घोघुला, कासरकोट, पादू, बिद्री, कापड़, ऋषिकोंडा, गोल्डन बीच और राधानगर। दोस्तों, अगर इनमें से किसी का नाम दिया है तो आपका ऑप्शन में से वही सही आंसर होगा। जो शिवराजपुर है दोस्तों, यह गुजरात में है, और घोघुला जो है वो दमन और दीव में है। कासरकोट और पादुबिद्री जो है वो कर्नाटक में है। कापड़ जो दोस्तों है वो केरल में है। ऋषिकोंडा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, और गोल्डन बीच जो है वो ओडिशा में है, और राधानगर जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है दोस्तों, अगर इनमें से कोई ऑप्शन देगा तो वही उसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है कि बंगाल गजट के संपादक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स ऑगस्ट हिक्की। 29 जनवरी 1780 को इसका संपादक किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल गजट के संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, अक्टूबर 2020 तक गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे। तो उसका सही आंसर क्या होगा? प्रमोद सावंत जो थे वो अक्टूबर 2020 तक गोवा के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो थे वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, अनुच्छेद से काफ़ी प्रश्न बार पूछे जा रहे हैं, और यह जो प्रश्न है इसके पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो जो समानता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कहाँ है। तो वो जो झील है दोस्तों मणिपुर में। तो कौन सी झील है? लोकटक झील जो है वो नॉर्थ ईस्ट की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न था कि किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए मिलते हैं। तो एक साल में जो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना मिलता है वो 6,000 मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6,000। अगला प्रश्न था कि बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय कौन है। तो जो 6 बार गोल्ड मेडल जीत गई है बॉक्सिंग में वो कौन है? मैरी कॉम है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने किया है। तो वो जो सही दोस्तों होगा वो दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना वो किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न था कि रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 में किसे मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार जो है वो 2020 में किसे मिला है। तो यह मिला है राजकमल झा को। किसको मिला है दोस्तों? राजकमल झा को रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 में मिला है। अगला प्रश्न था कि केरला में कौन सा नृत्य है जिसमें 8 लोग नृत्य करते हैं। इस तरह प्रश्न था दोस्तों। तो वो जो सही आंसर होगा उसका होगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम है केरला का जो नृत्य है, इसमें 8 लोग नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अमेरिका। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है? तो अमेरिका में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि 2019 में राजस्थान के पोखरण में मिसाइल का परीक्षण किसने किया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डीआरडीओ। डीआरडीओ ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में मिसाइल का परीक्षण किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वित्त का जो लेखा जोखा है वो कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा मुख्य लेखा नियंत्रक जो होता है वो क्या करता है? वित्त का लेखा जोखा करता है। अगला प्रश्न था कि ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो ग्रेफाइट है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यह जो प्रश्न है दोस्तों ये ज्योग्राफी से पूछा गया है, और काफ़ी ज़्यादा ज्योग्राफी से इस समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
तो आप ज्योग्राफी को पढ़ के जरूर जाइए। तो ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न था कि ओरछा किस राज्य में है, ओरछा किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ओरछा किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न पूछा था ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है। यह जो दोस्तों यह शिफ्ट थर्ड के फर्स्ट शिफ्ट 3 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो ऑपरेशन विजय है दोस्तों, यह जो संबंधित है वो कारगिल युद्ध से है। किससे संबंधित है, कारगिल युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन विजय। चलिए अगला प्रश्न पूछा था कि नॉसकॉम का जो फुल फॉर्म क्या है। तो नॉसकॉम का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वह है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक है, नॉसकॉम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी इसका फुल फॉर्म है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा था ई सिगरेट पे सबसे पहले किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, झारखंड ने ई सिगरेट पे सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न पूछा था कि इलेक्ट्रॉन का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो प्लम पुडिंग मॉडल है दोस्तों वो जे थॉमसन ने दिया था। इसका सही आंसर क्या होगा, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था दोस्तों दिसंबर 2020 में आईसीसी के दशक का बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड किसे मिला है। तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। दोस्तों ये 3 फैब के फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके 3 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे, ये कुछ प्रश्न जो हमको मिला था वहाँ पे आपके डिस्कस कर दिया गया है। आप इनसे मिला सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आप कोई और भी प्रश्न था तो आप उसका जो प्रश्न है वो कमेंट में कर सकते हैं। अगर दोस्तों आगे भी आप एनालिसिस देखना चाहते हैं, एनटीपीसी से संबंधित आगे शिफ्टों के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।